राधे राधे माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप जहां भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मज़े में हैं, आनंद में हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं ठाकुर जी के भक्त जिनका नाम था माधव दास, उनकी कथा लीला। फ्रेंड्स, काफ़ी समय पहले की बात है। भक्त माधव दास जो थे वो ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हीं का भजन कीर्तन हमेशा किया करते थे, दिन रात। बस कृष्ण श्री कृष्ण राधे राधे, बस यही जपा करते थे। और उनका एक नियम था कि वह जब खाने का समय होता तो वृंदावन में, जैसे कि अभी भी काफ़ी भंडारे चलते हैं, तो उस समय भी भंडारे चलते थे। तो वहाँ जहाँ साधु संत महाराज बैठकर खाना खाया करते थे, भोजन किया करते थे, वहीं वह दौड़ते हुए जाते माधवदास, और उनका जो जूठन बचा होता, शीत प्रसादी जिसे बोलते हैं, पतलों में से जूठन उठाया करते थे और उसे अपने घर में ले जाकर, अपनी झोपड़ी में ले जाकर पहले उसमें से भोग ठाकुर जी को लगाते, और उसके बाद वह जो भोजन था, जूठा भोजन, वो खुद खाया करते थे। यही उनका नियम था। एक दिन की बात है फ्रेंड्स, जब माधव दास भजन कीर्तन में लगे हुए थे तो उनका ध्यान रहा ही नहीं कि भोजन का समय हो रहा है और मुझे भोजन लेके आना है मंदिर के यहाँ से। तो उन्हें जैसे ही याद आया तो वो दौड़ते हुए गए, पर उस दिन उन्हें देर हो चुकी थी। तो सारी जो जूठी पतले थी वो वहाँ के सेवादारों ने उठाकर एक साइड में डाल दी। तो माधवदास ने कहा, चलो अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, जो भी है उसी से काम चला लूँगा। और उन पत्तलों में से जो भी जूठा बचा था तो वो उन्होंने वहाँ से उठाया और अपनी झोपड़ी में ले आए। उन्हें पता नहीं कैसे उस दिन याद ही नहीं रहा कि मैं ठाकुर जी को पहले भोग लगाऊं, और इतनी उन्हें भूख लगी थी कि अचानक से उन्होंने निवाला अपने मुंह में दिया। पर अगर वो भूल भी जाते भोग लगाना तो एक बात थी, जैसे ही उन्होंने मुंह में निवाला दिया उन्हें याद आ गया कि आज तो मैंने ठाकुर जी को भोग लगाया ही नहीं। बस वो निवाला मुंह में ही रह गया। अब सोचने लगे जो माधवदास जी थे कि अगर मैं इस निवाले को बाहर निकालता हूँ तो ये निवाला जो संत महात्मा हैं उनकी जूठन है, उनका प्रसाद है। अगर मैं इसे बाहर निकालता हूँ, उगलता हूँ, तो उनका अपमान होगा। और अगर मैं इसे निगलता हूँ तो ये भोग तो ठाकुर जी का था, पहला निवाला, मैं इसे कैसे खा सकता हूँ बिना ठाकुर जी को भोग लगाए। और वह अपने मन में बहुत दुखी होने लगा, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। और फ्रेंड्स, मुंह में निवाला रखे रखे ही उन्हें 24 घंटे हो गए। आप विश्वास नहीं करेंगे फ्रेंड्स, 24 घंटे हो गए और वह बहुत ही परेशान हो रहे थे। अगर हम थोड़ी देर ही अपना मुंह बंद रखें भोजन मुंह में लेके तो हमें कितनी परेशानी होती है। वो बहुत परेशान थे और रोते जा रहे थे। उनके मन में बस यही दुख था कि मैं कैसे अपने ठाकुर जी को भोग लगाना आज भूल गया। तो 24 घंटे बीत गए यूं ही रोते रोते, आंखों से आंसू गिरते गिरते। मन में बहुत दुख था। तभी क्या देखते हैं कि ठाकुर जी एक बच्चे का रूप बनाकर माधव दास जी के पास आए और बोले, बाबा बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो। तो माधवदास जी मन ही मन कहने लगे, मुंह में तो खाना था, क्यों मैया ने नहीं खिलाया? तो ठाकुर जी भी कहने लगे, जो बालक के रूप में आए थे, नहीं मुझे तो आपके हाथ से खाना है। तो माधवदास जी कहने लगे कि ठीक है, ये सामने रखा है प्रसाद, भोजन रखा है, तुम खा लो। और रोने लगे। तो बच्चे ने कहा, नहीं मुझे तो आपके पास बैठकर खाना है, आपके हाथ से। तो माधवदास जी ने कहा, ठीक है। तो माधवदास जी उस बच्चे को अपनी गोद में बिठाकर और वो जो भोजन रखा था, झूठा भोजन, पात्र में से लेकर उस बच्चे को खिलाने लगे।
जैसे ही पहला निवाला देने लगे बच्चे के मुंह में, ठाकुर जी के मुंह में, तो ठाकुर जी बोले कि मुझे तो तुम हमेशा पहले निवाले का भोग लगाते हो ना, तो पहला निवाला तो तुम्हारे मुंह में है, उसका भोग क्यों नहीं लगाते। तो माधव दास जी ने कहा कि नहीं नहीं ठाकुर जी, वह तो मेरा झूठा है, मन ही मन बात कर रहे थे। तो ठाकुर जी बोले, वाह वाह वाह, पहले तो तुम बड़ा पवित्र भोजन करवाते थे तुम मुझे, पहले भी तो झूठा ही था, एक और झूठन बढ़ जाएगी तो क्या। तो जो माधव दास जी थे उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और उन्होंने क्षमा मांगी प्रभु से। हमारे प्रभु फ्रेंड्स ऐसे दयालु हैं कि वह प्रेम से, भक्ति से अगर कोई उन्हें अपना जूठन भी खिलाए तो वो भी खाकर वो खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, पूरे मन से, श्रद्धा से अपनी आराध्य की, अपने कान्हा जी की भक्ति कीजिए, उन पे विश्वास रखिए। वह आपकी सभी मुश्किलें जो है, परेशानियां हैं, उन्हें हल कर देते हैं, आपके साथ हमेशा रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये लीला कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। फ्रेंड्स, शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ, एक नई लीला के साथ